Welcome to Earthscope Academy. नमस्कार। कभी सोचा है कि कागज का एक सपाट टुकड़ा पूरी की पूरी दुनिया को हमारी मेज पर कैसे ले आता है? यही तो है मानचित्रों का जादू। तो चलिए आज इस जादू के पीछे का राज जानते हैं। तो देखिए, पहला सवाल तो यही आता है कि भाई जब हमारे पास ग्लोब है, पृथ्वी का एक बढ़िया 3D मॉडल, तो फिर हमें इन सपाट मानचित्रों की, इन मैप्स की जरूरत ही क्यों है? असल में यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे मानचित्र सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ना ग्लोब और मानचित्र के बीच का ये जो फर्क है उसे समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ खास कामों के लिए मानचित्र ग्लोब से कहीं ज्यादा बेहतर साबित होते हैं? इसे ऐसे समझिए, ग्लोब जो है वो पूरी दुनिया का एक बड़ा सा व्यू देता है जो अपने आप में कमाल है। लेकिन सोचिए, अगर हमें सिर्फ अपने शहर या गांव की गलियों को देखना हो तो तब ग्लोब काम नहीं आएगा। उसके लिए हमें चाहिए एक मानचित्र। मानचित्र हमें वो छोटी छोटी डिटेल्स दिखाते हैं जो ग्लोब पर दिख ही नहीं सकती। तो फिर ये मानचित्र असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये हमारी दुनिया की एक छोटी सपाट तस्वीर है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। इसे एक पैमाने के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब मानचित्र पर हर चीज असल दुनिया के सही अनुपात में होती है, बिल्कुल एक खिलौना कार की तरह जो असली कार का ही छोटा रूप होती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानते हैं, जैसे संगीत की कई धुनें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मानचित्र भी कई तरह के होते हैं और हर मानचित्र दुनिया की एक अलग ही कहानी सुनाता है। तो चलिए मानचित्रों की इस दुनिया के 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक है भौतिक, दूसरे राजनीतिक और तीसरे हैं थीमैटिक मानचित्र। सबसे पहले आते हैं भौतिक मानचित्र। ये सीधे सीधे प्रकृति की कहानी कहते हैं। मतलब ये हमें जमीन का असली चेहरा दिखाते हैं। कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहाँ गहरी नदियां बह रही हैं और कहाँ तक मैदान फैले हुए हैं। अच्छा, अगर भौतिक मानचित्र प्रकृति की कहानी है तो राजनीतिक मानचित्र इंसानों की कहानी सुनाते हैं। ये हमें वो लकीरें दिखाते हैं जो हमने बनाई है, जैसे देशों की सीमाएं, राज्यों की हदें और हमारे बसाए हुए शहर और गांव। और आखिर में आते हैं थीमैटिक मानचित्र। ये किसी एक खास थीम पर, मतलब एक खास विषय पर जूम इन करते हैं। जैसे ये बता सकते हैं कि सड़कें कहाँ-कहाँ हैं, या फिर किस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, या देश के जंगल कहाँ-कहाँ हैं। ये किसी एक खास मकसद के लिए बनी कहानियां हैं। तो ठीक है, हमने मानचित्रों के प्रकार तो जान लिए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इन्हें पढ़े कैसे? सोचिए, मानचित्रों की अपनी एक भाषा होती है और हर भाषा की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ ग्रामर होती है। चलिए इस भाषा की ग्रामर के 3 सबसे जरूरी नियम सीखते हैं। और ये 3 नियम ही वो जादुई चाबियां हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। एक बार इन्हें समझ लिया ना, तो दुनिया का कोई भी मानचित्र एक खुली किताब जैसा हो जाएगा। पहला नियम है दूरी। देखिए, ये तो साफ है कि मानचित्र असल दुनिया से बहुत छोटे होते हैं, पर सवाल है कितने छोटे। यही बात हमें पैमाना या स्केल बताता है। ये एक तरह का जादुई कोड है जो बताता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी असल में जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है। जरा यहाँ देखिए, ये पैमाना कितना काम का है। ये साफ साफ बता रहा है कि अगर इस मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर नापा जाए तो असल में जमीन पर 10 मीटर की दूरी तय हो रही है ना कमाल की चीज। बस इसी की मदद से हम 2 जगहों के बीच की असली दूरी निकाल सकते हैं। दूरी तो समझ ली, पर अब दिशा का क्या? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि नक्शे पर ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कौन सी दिशा है? इसके लिए ज्यादातर मानचित्रों में एक तीर का निशान होता है जो उत्तर दिशा बताता है, और एक बार उत्तर पता चल गया तो बाकी सब दिशाएं अपने आप मिल जाती हैं। और ये रहा हमारा गाइड, दिक्सूचक, या जिसे हम कंपास भी कहते हैं। ये हमें 4 मुख्य दिशाएं बताता है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन चारों की मदद से हम नक्शे पर कभी भी भटक नहीं सकते। और अब आता है सबसे मजेदार नियम, प्रतीक। जाहिर सी बात है, हम नक्शे पर असली पेड़ या घर तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए हम छोटे छोटे निशानों और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मानचित्र एक भाषा है तो ये प्रतीक उस भाषा के शब्द हैं। और पता है, ये निशान कोई अपनी मर्जी से नहीं बना देता। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं और पूरी दुनिया में इन पर एक सहमति है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के नक्शे पर रेलवे लाइन का जो निशान है, वही निशान ब्राजील के नक्शे पर भी मिलेगा। ये वाकई में एक यूनिवर्सल भाषा है। तो अब हम दूरी, दिशा और प्रतीक,
इन तीनों नियमों को सीख चुके हैं, यानी अब हम मानचित्रों की भाषा बोलना जानते हैं। तो चलिए अपने इस नए हुनर को आजमाया जाए। ये देखिए, हमारे सामने है सुंदरपुर गांव का एक नक्शा। चलिए देखते हैं कि अभी जो बातें हमने सीखी हैं, उनका इस्तेमाल करके हम इस गांव के क्या-क्या राज खोल सकते हैं। चलिए एक छोटी सी जासूसी करते हैं। क्या इन प्रतीकों की मदद से डुमरी गांव में जो स्कूल है उसे ढूंढा जा सकता है? अगर हमें स्कूल का प्रतीक पता है तो ये तो चुटकियों का काम है। अरे हाँ, सिर्फ प्रतीक ही नहीं, मानचित्रों की भाषा में रंग भी बहुत कुछ कहते हैं। ये भी एक तरह का कोड ही है। नीला मतलब पानी, भूरा मतलब पहाड़, पीला है तो पठार और हरा मतलब मैदान। इन रंगों से एक ही नज़र में पूरी कहानी साफ हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मानचित्र सिर्फ कागज पर बनी लकीरें नहीं हैं, वे अपने आप में एक पूरी भाषा हैं। दूरी, दिशा और प्रतीकों के जरिए वे हमें अपनी दुनिया की वो कहानियां सुनाते हैं जो किसी और तरीके से कही ही नहीं जा सकती। तो अगली बार जब कोई नक्शा हाथ में आए तो सोचिएगा, ये सिर्फ रास्ता नहीं बता रहा, ये एक पूरी दुनिया की कहानी बयां कर रहा है। पर हाँ, एक सवाल है, आज की डिजिटल दुनिया में क्या हम इस भाषा को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।